Good morning, students. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक ट्रांसलेशन। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। हमारी सेल के अंदर किस तरह का प्रोटीन बनेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन DNA के अंदर सेव रहती है। DNA के अंदर जो बेसिस का सीक्वेंस है, जिसे कि हम ट्रिपलेट फॉर्म में जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं, ये जेनेटिक कोड्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के रूप में सेव हो जाती है, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। अब हमें एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए के रूप में सेव है, वो किस तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। ये आरएनए के फॉर्म में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, जो कि हमने देखा, उस सीक्वेंस को पढ़ने का और उसके बाद एमिनो एसिड को उसी सीक्वेंस में अटैच करने का जो प्रोसेस है, उसे हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। ये सारा का सारा जो प्रोटीन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम्स हैं, जो कि होस्ट सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, वहाँ पर ये जाकर अपने मैसेंजर आरएनए को अटैच करते हैं और उसके बाद नया राइबोसोम्स से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, उसके अंदर जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है और ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। अब ये जो ट्रांसलेशन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके अंदर ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, और इनिशिएशन शुरू होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने में। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चीज़ इन्वॉल्व होती है, पहला है 30S यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी कि स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए का टेम्पलेट, 3 इनिशिएशन फैक्टर्स और GTP ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी के रूप में काम करेगा। इस कॉम्प्लेक्स को एक स्पेशल इनिशिएटर, जिसे हम ट्रांसफ़र आरएनए जिसको कैरी करता है, वो है N-फॉर्माइल मिथियोनिन। ये अटैच रहता है ट्रांसफ़र आरएनए के साथ। तो ये सब मिलकर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इसे एनर्जी देता है ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही ये इनिशिएटर स्टार्ट होता है, वैसे ही ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो स्टार्टिंग जो कोडोन है AUG, हर उस सीक्वेंस में एक स्टार्टिंग कोडोन आएगा, उसके बाद ही सिंथेसिस स्टार्ट होता है। तो AUG स्टार्टिंग जो कोडोन है, वहाँ पर जो कि मैसेंजर आरएनए का है, और वो अपने साथ लेकर आता है फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे ही इनिशिएशन स्टार्ट होता है, N-फॉर्माइल मिथियोनिन जो है वो इंसर्ट हो जाता है और वो N टर्मिनस जो साइट है वहाँ से अटैच होता है। एमिनो एसिड की N टर्मिनस जो साइट है वहाँ से इंसर्ट होता है और इस तरीके से हर बार पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती जाती है और एक पूरा एक सीक्वेंस बन जाता है। तो AUG जो है वो क्या है, कंपलसरी होता है वहाँ पर स्टार्ट होने के लिए, और वहाँ पर ये जो आपस में ये पूरी की पूरा अपस्ट्रीम बन जाती है, उसे हम शाइनो डलगार्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, जो AGG और AGG है ना। तो ये सेम सीक्वेंस हो गया, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, शाइनो डलगार्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। और इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर है वो आपस में जुड़ते जाते हैं। जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसके साथ अटैच होते जाते हैं और एक इनिशिएशन जैसे ही स्टार्ट होता है, वैसे ही 50S जो यूनिट है
वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ जाती है और एक इंटैक्ट राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह प्रोटीन के सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। इनिशिएशन का जो प्रोसेस है वहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक सब यूनिट देख रहे हैं 30S यूनिट, और ये है अपने पास 50S यूनिट। ठीक है, तो ये अपने पास पूरी जो लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट, तो यहाँ स्मॉल जो यूनिट है वहाँ पर आकर ये मैसेंजर आरएनए का जो टेम्पलेट है वो अटैच होता है और ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और यहाँ पर स्टार्टिंग जो कोडोन है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग कोडोन है उससे ये स्टार्ट होता है, फिर ये एक तरफ स्लाइड होता जाता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एमिनो एसिड है वो यहाँ पर इसके साथ अटैच होते जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटीन का जो है वो एक चेन पूरी की पूरी बननी शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है और ये सिंथेसिस, यहाँ पर हम ट्रांसफ़र आरएनए की हमने बात की थी, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। यहाँ पर हम मैसेंजर एक तरफ देखिए आप, ये जो मैसेंजर आरएनए जो अपने पास जिसमें सीक्वेंस है जो हमें सिंथेसाइज करना है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो हैं एमिनो एसिड वो जो अटैच होंगे वो यहाँ पर होंगे। जो भी सीक्वेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहाँ ट्रांसफ़र आरएनए में होगा, जिसे हम एंटीकोडोन के नाम से जानते हैं। और जिस लूप पर ये अटैच होता है उसे हम एंटीकोडोन लूप के नाम से जानते हैं। एक डी लूप है और एक टी लूप है, और एक जो साइट है एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट, जहाँ पर आके जो रिक्वायर्ड एमिनो एसिड है वो अटैच होगा। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है राइबोसोमल साइट पर जहाँ पर कि सिंथेसिस होना है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर वॉल के अंदर आप देख रहे हैं न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के बाद ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस बना है मैसेंजर आरएनए का वो साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ आ जाता है। साइटोप्लाज्म से बाहर आने के बाद ये दोनों सब यूनिट के बीच में जाकर अटैच हो जाता है ये मैसेंजर आरएनए। फिर इस मैसेंजर आरएनए से रिक्वायर्ड जो, जैसे ये ट्रांसफ़र आरएनए आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र आरएनए रिक्वायर्ड एमिनो एसिड को इसके साथ अटैच करता जाएगा और ये पूरी की पूरी एक चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती है। यूकैरियोट्स के अंदर जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो भी सेम प्रोसेस उसके अंदर भी होता है जो कि हमने ई कोलाई के अंदर देखा। इनिशिएशन ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं उसके अंदर स्पेशलाइज्ड ट्रांसफ़र आरएनए होता है जो कि मेथियोनिन को अपने साथ कैरी रखता है, जिसे हम मेट ट्रांसफ़र आरएनए के नाम से जानते हैं। और ये एक फर्स्ट वो ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि उसके साथ अटैच होगा। मैसेंजर आने के साथ शाइनो डलगार्नो सीक्वेंस जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करता है 5 प्राइम कैप जो है यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए की उसको। फिर उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए की 5 प्राइम से 3 प्राइम जो डायरेक्शन है उसमें AUG सीक्वेंस जैसे ही आता है वहाँ से कोडोन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक कि टर्मिनेशन कोडोन नहीं आता है तब तक ये सीक्वेंस आपस में जुड़ते जाते हैं। इलॉन्गेशन, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर इलॉन्गेशन जो है ट्रांसलेशन का दोनों में प्रोसेस सेम है। ई कोलाई के अंदर 50S जो राइबोसोमल सब यूनिट है, ठीक है, वो एक इंटैक्ट राइबोसोम फॉर्म करती है। फिर वहाँ पर 2 साइट है, आपको देखने की है, यहाँ पर 2 साइट हैं, A साइट और एक P साइट। ठीक है, A साइट जो है एमिनो एसाइल साइट है और P जो है वो पेप्टाइडल साइट है। A साइट पर जो है वो चार्ज्ड एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पर आकर अटैच होता है, और P जो साइट है वहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो एमिनो एसिड को कैरी करता हुआ वहाँ पर जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं
उन दोनों के बीच में चेन बनती जाती है और यहाँ पर पेप्टाइड चेन पेप्टाइडल साइड पर बनती जाती है। तो ए साइड से रिलीज होकर वो पी साइड से अटैच हो जाती है। तो इस तरीके से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन लगातार अटैच होती जाती है ए साइड से पी साइड के, फिर वहाँ से एक रिलीज हो जाती है और एक कॉमन पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। इलॉन्गेशन का जो प्रोसेस है वो सिंगल कोडोन मूवमेंट होता है राइबोसोम के अंदर, जिसे हम ट्रांसलोकेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। अब ये जो ट्रांसलोकेशन है वो ए साइड से पी साइड की तरफ होगा, आकर सबसे पहले अमीनो एसिड जो है वो अटैच होगा ए साइड पर, उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा पी साइड पर और फाइनली जो है ई साइड पर वो रिमूव्ड हो जाता है। राइबोसोम के अंदर ये जो मूवमेंट है वो इसके अंदर पूरा, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो इसमें क्या होता है, एक एनर्जी की ज़रूरत भी होती है जो कि जीटीपी से के हाइड्रोलिसिस से बनती है। टर्मिनेशन, अब चेन में इलॉन्गेशन का प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक कि टर्मिनेशन कोडोन या नॉनसेंस कोडोन जो कि UAA, UAG और UGA, ये तीनों जो कोडोन है उसे हम नॉनसेंस या टर्मिनेशन कोडोन के नाम से जानते हैं। जब कभी भी मैसेंजर आरएनए में ये कोड्स आ जाते हैं वैसे ही वहाँ पर सिंथेसिस जो है वो रुक जाता है। अब देखिए वहाँ पर ए साइड जो है वो अलाइन हो जाती है और नॉनसेंस जो कोडोन है उसे रिलीजिंग फैक्टर के नाम से हम जानते हैं। और जैसे ही ये रिलीजिंग फैक्टर ए साइट पर आता है वहाँ से पी साइट से अमीनो एसिड क्या है ट्रांसफर आरएनए उसे डिटेक्ट कर देता है और उसे रिलीज़ कर देता है पॉलीपेप्टाइड चेन को। तो इस तरीके से ये जो है वो कोडोन्स रिलीजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं और पी साइट से वो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ हो जाती है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं राइबोसोम, इसकी ए साइट और पी साइट आपको दोनों को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही स्टॉप कोडोन आता है 3 UAG, UAA और UGA, और जैसे ही ये कोडोन आता है तो ये ट्रांसफर जो आरएनए है वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और ये रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो यहाँ पर आप ए और पी साइट दोनों देख रहे हैं, ए और पी साइट, यहाँ से ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ से फ्री हो जाता है और ट्रांसफ़र आरएनए जैसे ही फ्री होता है वहाँ से पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो भी फ्री हो जाती है। दोनों के बीच में जो जीटीपी है वो जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है ताकि इसको बॉन्ड को तोड़ने में भी एनर्जी चाहिए तो जो कि हमें जीटीपी के रूप में मिलेगी। और यहाँ पर देखिए ये दोनों जो सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, दोनों डिटैच हो जाती हैं और ये मैसेंजर आरएनए रिलीज़ हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो बननी होती है वो बन जाती है। प्रोटीन टारगेटिंग, फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन, अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ होकर बन चुकी है और ये जो ट्रांसलेशन होता है उसमें ये जो जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्योंकि मॉडिफाई होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं, ये सारे के सारे क्या है, इनके अंदर फोल्डिंग होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी बॉन्डिंग इनके साथ होती है और ये सारे के सारे पहले प्रॉपर इनके अंदर फोल्डिंग होगी और बहुत सारे जो पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट है वो उसके अंदर आपस में जुड़ जाती है और इसके साथ इनमें बहुत सारे केमिकल मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप इनके साथ जुड़ जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे मेटल जो है वो भी इनके साथ जुड़ जाते हैं प्रोटीन्स के साथ। इस तरह ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को बनाते हैं। आज हमने ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बारे में जाना कि किस तरीके से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर सेव है और जो ट्रांसफ़र हुई है मैसेंजर आरएनए में वो किस तरीके से प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होती है और प्रोटीन जो है वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है। थैंक यू सो मच।